एपिसोड 10। हॉल ऑफ फेम का निर्माण लेह में 1986 में हुआ था। ये लेह शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। इसमें लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्धों के साथ अन्य सैन्य अभियानों में भारतीय सेना की उपलब्धियों के साथ क्षेत्र की कला व संस्कृति को भी संजोया गया है। यह संग्रहालय लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लद्दाख में भारतीय सेना की वीरता व कुर्बानियों का इतिहास समेटने वाले हॉल ऑफ फेम को एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय देश के 5 संग्रहालयों में सबसे ऊपर है। हॉल ऑफ फेम लद्दाख में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल करीब 1.5 लाख पर्यटक हॉल ऑफ फेम में आकर देखते हैं कि भारतीय सेना ने लद्दाख में देश की सरहदों की रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। 2013 में हॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स को विकसित किया गया था। इसमें युद्ध स्मारक के साथ वॉर सिमेट्री, एडवेंचर पार्क बनाकर लोगों को समर्पित किया गया था। हॉल ऑफ फेम की शुरुआत में ही शांत दिखने वाली भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई गई। कहा गया है, इट इज बेटर टू कॉन्कर योरसेल्फ दैन टू विन 1000 battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell. आइए अब आपको ले चलते हैं इस अद्भुत संग्रहालय की सैर पर। इस संग्रहालय में भारतीय सेना के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र के इतिहास को भी भरपूर तरीके से दर्शाया गया है। चाहे वो यहाँ के अलौकिक दृश्य या फिर यहाँ की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पर कहे जाने वाले प्रमुख शब्दों का अर्थ हो या लद्दाख के प्रमुख पास, आपको यहाँ हर विषय की जानकारी मिलेगी। यहाँ की हर एक चीज में आपको लद्दाखी संस्कृति की झलक मिलेगी। हम यहाँ पूर्वी लद्दाख की वेशभूषा, लद्दाख के योद्धा द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक के साथ साथ पश्चिमी लद्दाख में पहने जाने वाली वेशभूषा भी देख सकते हैं। ये है हिंदुस्तान की जम्मू रियासत के जनरल जोरावर सिंह। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया और कॉन्करर ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। कारगिल सेक्टर में लड़े गए सभी युद्धों की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। ये भारतीय सेना के शहीद जवानों की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिनमें हम युद्ध काल में उनकी मनोस्थिति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाली सोच को पढ़कर महसूस कर सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सेना के जवानों के वो खत हैं जो कभी उनके घर तक पहुंच ना सके। ये पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं जो कारगिल युद्ध जीतने के बाद भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिए थे। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के उस दावे को झुठलाती हैं कि उसकी सेना ने कारगिल युद्ध में कभी भाग ही नहीं लिया। हमें यहाँ भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी नए और पुराने हथियार देखने को मिलते हैं। यहाँ संग्रहालय का एक हिस्सा भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त हमारे बहादुर जवानों के लिए समर्पित है। लद्दाख सेक्टर के अलग अलग युद्धों में भारतीय सेना के जाबाजों को मिले वीरता पुरस्कार।
ये लद्दाख का 3D मॉडल, जिसमें मशको, कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर को दर्शाया गया है। सेना को किसी भी तरह की घुसपैठ से निपटने के लिए नाइट विजन गॉगल समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र में एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवानों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए उनकी जरूरत का सामान स्नो सूट्स, स्नो स्कूटर्स, आपातकाल से निपटने के लिए स्वास्थ्य उपकरण आदि सब यहाँ बखूबी दिखाए गए हैं। इस युद्ध स्मारक का निर्माण हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किया गया है, जहां हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। शौर्य स्थल, ये यहाँ बनाई गई वॉर सिमेट्री है, जो भारत पाक युद्ध में शहीद जवानों की याद दिलाती है। नमन है इन जवानों को जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ बनाया गया एडवेंचर पार्क, जहाँ जाकर आप एक सैनिक का प्रशिक्षण कैसे होता है ये खुद जान सकते हैं। यहाँ आकर ये सब देखकर इस बात का एहसास होता है कि कैसे हमारी सेना विपरीत परिस्थितियों में हमारी मातृभूमि की रक्षा में दिन रात लगी है, ताकि हम वो जीवन जी सकें जो हम जी रहे हैं। जय हिंद की सेना। इसी के साथ हॉल ऑफ फेम का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारी ओर से भारतीय सेना को समर्पित ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा अगला एपिसोड आपको लेह शहर का लोकल साइट सीइंग करवाएगा।